हाय, क्लास 11th में कॉमर्स लिए या क्लास 12th में आ चुके हो? एवरीवन वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें तुम्हारी नई क्लास 11th और क्लास 12th स्टार्ट करनी चाहिए और मैं किस तरीके से इस पूरे सेशन में आपको हेल्प करने वाला हूं। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस चैनल पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और जब हमारे एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे ना उस टाइम पर मैं तुम्हें पीई पढ़ाऊंगा। पीई मतलब फिजिकल एजुकेशन। तो यार ये मेरा नहीं, ये तेरा चैनल है और इस चैनल पर मैं हमेशा वही वीडियो लेकर आया हूं जो तुमने नीचे कमेंट करे हैं। तुम पास्ट का कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने हर एक कमेंट का जवाब दिया, जो भी तुम्हारे डाउट्स रहे हैं, सजेशन रही है और उसी के अकॉर्डिंग मैं हमेशा अपना न्यू वीडियो लेकर आया हूं। तो जल्दी जल्दी अपने डाउट्स, अपनी सजेशंस नीचे कमेंट करो। तुम्हारी अभी अभी न्यू क्लास स्टार्ट हुई है तो जो भी डाउट आ रहा है यार पूछ लो, बिल्कुल भी नहीं शर्माना। तुम्हारे भैया तुम्हारे को जरूर रिप्लाई करेंगे और अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया तो हो सकता है मैं उस टॉपिक के ऊपर तुम्हारे लिए नया वीडियो ही लेकर आ जाऊं। तो अब बात करते हैं डिटेल में कि इस चैनल के ऊपर तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या आएगा इस चैनल के ऊपर। और उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें जानना है कि बेस्ट बुक्स कौन सी लेनी चाहिए हमारे को, क्योंकि थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट बुक्स टू बाय इन दिस न्यू सेशन, लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो नीचे कमेंट अपना जरूर छोड़ के जाना। अगर कमेंट करोगे तो तुम्हारे भैया उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी में। देखो टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो चैनल चेकआउट करो। पुरानी प्लेलिस्ट टीएस ग्रेवाल की बनी हुई है। अब क्या नई प्लेलिस्ट की जरूरत है? बहुत सारे बच्चे जिनके पास नई बुक होगी, तो टेंशन वगैरह मतलब मैं नए सोल्यूशन, नई प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशन 2024 की अगर किसी पे किताब है उसके भी पढ़े हुए हैं, 2025 की भी, मतलब जो जस्ट अभी पिछला साल निकला है उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। सारे चैप्टर्स रेडी है, तुम सारे चैप्टर्स की टीएस ग्रेवाल सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास न्यू बुक है, तुम्हारे को नंबरिंग मैच करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी टेंशन की बात नहीं है, मैं नए वीडियोस डालने स्टार्ट कर रहा हूं तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज है टीएस ग्रेवाल के नोट्स। देखो होता क्या, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रफ रजिस्टर में, नंबरिंग हम लिखते नहीं है। कई बार अपने अकाउंट्स रजिस्टर इतने सारे हो जाते हैं कि अपने को जब कोई क्वेश्चन चाहिए होता है मिलता नहीं है। तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। मैं तुम्हारे को चैप्टर वाइज टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशन नोट्स दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, बहुत प्यारा फॉर्मेट है, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये अगर नोट्स तुम्हारे को चाहिए तो आपको जाना है व्हाट्सएप चैनल पे। अभी ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारे माइंड में आएगा कि मेरे को जब जरूरत पड़ेगी तब व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करूंगा, तो मैं तुम्हें बता दूं पुराने नोट्स उसमें से अपने आप हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो आपको पुराने नोट्स दिखेंगे नहीं। तो बिगिनिंग में ज्वाइन कर लो, जब भी डाउनलोड कर लो तब डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल, वहां पे तुम्हारे को नोट्स और सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं वहीं देता हूँ। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स का, अकाउंट्स, इको, बीएससी, सारा मटेरियल व्हाट्सएप चैनल पर आएगा, फ्री है। ठीक है, पैसे नहीं लगेंगे, फ्री है, तो ज्वाइन करना मत भूलना। अच्छा, अब और क्या चीजें हैं? देखो जो हमारे एग्जाम्स हैं, मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ इस वाले टॉपिक में, क्योंकि क्लास 11 में तो पीवाईक्यूज होते नहीं। 11th में क्या है, आपकी स्कूल टीचर पेपर बनाएगी, तो जो वो इंपॉर्टेंट कह देगी वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने वही करना है। लेकिन अगर 12th में हो तो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारी बातें मैंने दोनों क्लासेस के लिए बोली है, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। अगर 11th में हो तो तुम्हारे लिए भी न्यू एडिशन आएगा, तुम्हें भी नोट्स मिलेंगे, सब कुछ सेम है। पीवाईक्यूज वाला पॉइंट बस अलग है, क्योंकि भाई 11th में पीवाईक्यूज होते हैं तो मैं तुम्हारे भी देता, बट वहां होते नहीं है। वन शॉट वीडियोस चैप्टर वाइज जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स आएंगे तब मैं वो चीजें लेकर आऊंगा। पीवाईक्यूज भी एग्जाम टाइम पर आएगा, और जब हमारे यूटीज आएंगे तब भी मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियोस, ये सब तो आते ही रहेंगे। ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस तो आते ही रहेंगे। ये मैं बड़े वीडियोस बता रहा हूँ जो मेन होते हैं ना, जो हमें एग्जाम टाइम पे जरूरत पड़ती है, उनकी बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो, वो तीनों सब्जेक्ट्स के आते रहेंगे। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। देखो 11th में हो चाहे 12th में, तुम्हारे को इकोनॉमिक्स में ना मार्क्स स्कोर करने में तुम नोटिस करोगे, अगर आप 12th में तो आपको रियलाइज होगा, इकोनॉमिक्स में ना मार्क्स कई बार हमें लगता है हम आंसर लिख कर तो है लेकिन नंबर कट जाते हैं। तो उसका रीजन है, हो सकता है आपके पास अच्छे नोट्स हो, तुम बुक में से याद करके गए हो और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर फ्रेम करना ना आ रहा हो। और जो 11th में मेरे बच्चे आए हैं, मैं तुम्हें बता दूं, इकोनॉमिक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको जरूरत पड़ेगी बहुत ही अच्छे नोट्स की, और ये नोट्स मैं तुम्हें दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। अब नोट्स की खास बात सुन लो, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर इस फॉर्मेट में ये नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं तुम्हारे पास। और ये नोट्स तुम्हारी किसी भी ट्यूशन, किसी भी पेड इंस्टीट्यूट के नोट्स से कंपेयर कर लेना, बहुत अच्छे नोट्स मैं तुम्हारे को दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में, बहुत बढ़िया नोट्स हैं ये। तो ये नोट्स तुमने जरूर से यूज करने, फॉलो करने, इनमें से याद करना और फिर तुम पेपर देना और तुम्हारे देखना बहुत अच्छे तगड़े मार्क्स आएंगे। अभी तो सेशन की अपनी स्टार्टिंग है यार। अब आगे देखो,
इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे चैप्टर आएंगे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आता रहेगा। वन शॉट वीडियो की जब तुम डिमांड करोगे तब वन शॉट वीडियो आ जाएंगे, तुम्हारे एग्जाम जब होंगे बस कमेंट करते रहना यार, अपनी एंगेजमेंट होनी चाहिए, तुम्हारी साइड से भी कंट्रीब्यूशन होगा तभी मेरी साइड से और ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। 12th में हो गए तो पीवाईक्यूज आ जाएंगे, 11th में पीवाईक्यूज होते नहीं है तो पीवाईक्यूज आ नहीं सकते। अब बारी आती है बीएसटी की। देखो बीएसटी में फोड़ना आसान है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि तुम गलत तरीके से शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हो तो इस वजह से नंबर नहीं आते। जो 11th में मैं तुम्हें बताता हूँ बिजनेस स्टडीज में बहुत ईजी है स्कोर करना, बस थोड़ा लर्निंग वर्क होता है इसलिए बच्चों को दिक्कत आती है, बट बहुत ईजी है। देखो इसमें भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी नोट्स की, नोट्स तुम्हारे भैया तुम्हें देंगे, बहुत बढ़िया नोट्स देंगे, केस स्टडीज वाले नोट्स देंगे। देखो केस स्टडी कैसे आती है अपनी एनसीईआरटी की ना, अगर तुम 11th में तुम नए होगे तुम्हें पता नहीं होगा, एनसीईआरटी की ना कोई भी ना लाइन उठा देंगे और उस लाइन को बोलेंगे कि पहले भाई आइडेंटिफाई करो कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, फिर बोलेंगे राइट इट्स इंपॉर्टेंस या राइट इट्स लिमिटेशन, पहले कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर आपने बुक रीडिंग नहीं करी तो तुम फंस जाओगे, लेकिन तुम्हारे को टेंशन नहीं होगी कि तुम्हें मैं एनसीईआरटी बेस्ड केस स्टडीज बेस्ड नोट्स दूंगा, ठीक है। और अगर आप 12th में तो पीवाईक्यूज बेस्ड तुम्हारे को नोट्स मिलेंगे, केस स्टडी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, पेपर में कैसे आती है, सारी चीजें इन नोट्स में मिल जाएगी। तो नोट्स जरूर से तुमने लेने हैं, और पहले ही कह रहे हो यार पहले ही फॉलो कर लेना व्हाट्सएप चैनल, बाद में नोट्स फिर वहां से उड़ जाएंगे, फिर तुम मेरे को डीएम करोगे कुछ करोगे कि भैया नोट्स रीअपलोड करो, उसमें देरी हो जाएगी, उससे अच्छे पहले ही तुम लोग फॉलो कर लो। जिस दिन वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना। वन शॉट्स इसमें भी जरूरत पड़ेगी, मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, और चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं लेकर आता रहूंगा। बस कमेंट करते रहना बीच बीच में, ठीक है, एंगेजमेंट रही है ना, तो मुझे पता होता है भाई क्या तुम्हारे स्कूल में चल रहा है, उसी अकॉर्डिंग मैं फिर वीडियोस लेकर आऊंगा। पीवाईक्यूज खाली 12th में, ऑब्वियसली 11th में पीवाईक्यूज नहीं होते तो वहां पर भी पीवाईक्यूज तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, बट नोट्स बहुत बेहतरीन है। तो नोट्स के लिए तुम्हारे को व्हाट्सएप चैनल आई थिंक ज्वाइन करना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जाता क्या है यार। नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास पीई बचता है। पीई यार मैं ड्यूरिंग एग्जाम्स कराऊंगा, और पीई भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं, और उसमें भी यार बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है पीई। जनरली बता रहा हूं, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए लगोगे ना पीई तो 100% बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर लास्ट में भी तुमने दिल से पढ़ाई कर ली, थोड़ी मेहनत कर ली, पीई भी बहुत स्कोरिंग होता है, इसमें भी अच्छे नंबर बच्चे लेकर आते हैं। तो चिंता आपने बिल्कुल नहीं करनी, तुम्हारे भैया तुम्हारे को इस पूरे सेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। कोई भी तुम्हारे माइंड में बात आ रही है बिना शर्माए यार नीचे कमेंट करना, और इसी के साथ साथ मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।